डांस भी हो रहा है, चलना भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसीलिए अभी वो सोया है। लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है। जाएगा आरू को छोड़ने। जाओ बेटा, क्लॉक्स पहनो जल्दी। क्या कर रहे हैं? नौनी को मैंने फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाए हैं, तो छाता लेके बारिश में नौनी और मैं। ये हमारे प्यार से पौधे, लेकिन ना ठंडा हो रहा है। अब तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7:20 हो रहे हैं। कल हम लोग पार्टी से आने के बाद ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया और कल काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अभी भी पूरे बादल लगे हैं, मतलब बारिश वाला ही मौसम हो रहा है। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और मैंने सब्ज़ी चढ़ाई है, आटा गूंथ लिया है, चाय बना ली है, तो इतना काम मैंने कर लिया। अब मैं रोटियाँ बनाने जा रही हूँ और आरू उठ गई है, नोनी सोया। इतना ज़्यादा डांस किया इसने कल, वैसे भी वहाँ की हैबिट के ना यहाँ थक जा रहा है नोनी, तो इसीलिए डांस भी हो रहा है, चलना भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसीलिए अभी वो सोया है, थक गया था। रात को पैरों में दर्द बता रहा था, तो मैं सोची हूँ आज उसके पैरों में मसाज कर दूँ थोड़ी सी ऑयल से। अभी मैंने बिंदी नहीं लगाई है इसलिए। तो चलिए काम शुरू करते हैं। बाहर का वेदर दिखाती हूँ एक बार। सुबह सुबह बाहर निकल के देखा तो यहाँ पे पूरे बादल लगे हुए थे। रात को बारिश हुई इसलिए सबकी छत गीली हो रही है, और लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है। आरू अंदर है, ये हमारे प्यारे से फूल, और यहाँ पे बादल लगे हुए हैं इधर भी सब जगह। 8 बज गया है, नौनी सो के उठ गया है। नौनी गुड मॉर्निंग। नौनी को दिया है मैंने दूध बना के। तो आरू को छोड़ने नहीं जा रहा है आज नौनी। नौनी के ना पैरों में दर्द हो रहा है, कह रहा है मेरे नेक में पेन हो रहा है, तो इसलिए आज नौनी नहीं जाएगा छोड़ने। ठंडा हो रहा है, इसको मैंने ट्रैक सूट पहना दिया है और आरू बस जाने वाली है स्कूल। ये बेटा फिनिश करना है, तभी तो स्ट्रांग बनोगे ना? वेरी गुड। चलो आरू, नौनी क्लॉक्स पहनो अपने। अब नौनी भी जाएगा आरू को छोड़ने। जाओ बेटा, क्लॉक्स पहनो जल्दी, बारिश आने वाली है, टाइम से जाओ। ठंडे पैर हो रहे हैं, रात को बारिश हुई थी ना बेटा। चलो बाय बाय टाटा। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, नौनी गया उसे छोड़ने के लिए। बाहर बारिश वाला मौसम हो रहा है फिर से, और मैंने कपड़े डाले हैं छत में, तो मुझे लग रहा है वो सूखेंगे या नहीं सूखेंगे आज, तो देखना पड़ेगा। तो बर्तन बहुत सारे हो गए हैं, बर्तन समेटते हैं, उसके बाद हम भी नाश्ता करते हैं। आज एकादशी है तो मम्मी का व्रत है। एकादशी के दिन मम्मी व्रत रखती है। पापा का नाश्ता हो गया है, अब हम ही लोग बचे हुए हैं, भाभी और मैं। ब्रेकफास्ट लगा दिया है मैंने, ये हमारा नाश्ता। मम्मी का तो व्रत है, और ये बनाई है मैंने आलू बीन्स की सब्जी, रोटी और चाय। तो अब हम नाश्ता करेंगे। नौनी दिख ही नहीं रहा है मुझे। ऊपर तो आया था। नहीं, चप्पल तो यहाँ नहीं है इसके। नौनी यहाँ ना, आप क्या कर रहे हैं? नौनी को मैंने फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाए हैं आज। ठंडा हो रहा है ना। यहाँ पे है, दादी के साथ गया था सब्जी लेने, और आज हमने सारे कपड़े यहाँ पे डाले क्योंकि बारिश की बूंदें आ रही थी, लेकिन बूंदाबांदी तो कुछ हो नहीं रही है। काले बादल लगे हुए हैं और कपड़े पता नहीं कब सूखेंगे। बर्तन भी हमने यहाँ रखे हैं, कपड़े भी यहाँ डाले हैं, लेकिन कैसा आ रहा है वीडियो, तो बीच बीच में कैमरा क्लीन करना पड़ता है इसलिए। तो ठंडा सा लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है एक पतली स्वेटर पहन ली जाए, तो पहाड़ों में यही होता है मौसम का। इधर देखो, एप्पल खाना है, ठीक है? कुरकुरे मांग रहा है, कुरकुरे चाहिए, अभी मिलेगा, पहले पूरा एप्पल फिनिश करो, ठीक है? तो हम आए हैं छत में और यहाँ शुरू हो गई है बारिश, तो छाता लेके बारिश में नौनी और मैं। आई लव रेन, मुझे रेन इतनी पसंद है, तो बड़ा ही मज़ा आता है, खासकर पहाड़ों की बारिश। नौनी को भी रेन बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने हमेशा ऐसे ही देखा होगा हम लोगों को छाता लेके बारिश में घूमते हुए। हाँ, मुझे तो आपसे भी ज़्यादा रेन पसंद है। किससे ज़्यादा रेन पसंद है? आपसे। हाँ, मम्मा से ज़्यादा रेन पसंद है। वो देखो कितने लग रहे हैं प्यारे से। वाह, कितना सुंदर लग रहा है, बीच बीच में से बादल निकल रहे हैं। इट्स लुकिंग टू ब्यूटीफुल। सब जगह बारिश हो रही है अभी, कुछ लोगों के तो कपड़े भी छत में ही हैं। क्या हुआ बेटा? ये आरू की अम्ब्रेला है, बारबी वाली। अब मम्मी भी आ गए। अभी तो मम्मी हल्की हो रही है, अभी तो हल्की बारिश हो। आप नीचे रहो दादी के साथ। ये हमारे प्यार से पौधे, इनको भी पानी मिल गया है आज। यहाँ पे घर इतने पास पास होते हैं, लेकिन ना ठंडा हो रहा है।
हाँ कोई शर्मा आएगा ये। मैं आ रही हूँ नीचे बस। वो सारी दूर तो अब तो फिर हॉल बगल लगी हुई है। इनका तो पूरा भर गया। दिखाना जरा, इधर आओ। नौनी देखो क्या बना हुआ है, जादू। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 6 बजने वाले हैं और बारिश रुक गई थी, उसके बाद अच्छी धूप भी आई थी 1 आध घंटा। तो हमने कपड़े सारे उठा के फिर वापस धूप में डाल दिए थे। बरसात में ये दिक्कत होती है यहाँ पे। और नौनी आ रही यहाँ पे छाता के साथ खेल रहे हैं। सोए थे लोग, इनको सुलाना इतना मुश्किल होता है ना, मुश्किल से सुलाया है। और मम्मी गई हैं भागवत कथा में, तो वो थोड़ी देर में आने वाली होंगी। दोनों अम्ब्रेला से खेल रहे हैं। आरू यहाँ पे, आरू भी अभी सो के उठी है। आरू हाय गाइज, हाय गाइज। और आज हम बनाने वाले हैं गोलगप्पे, मतलब वो होममेड गोलगप्पे। पानी पूरी लेके आए हैं, मसाले भी लेके आए हैं, सिर्फ बनाने हमें तलने हैं। तो हमने सोचा गोलगप्पे बनाने से पहले सब्जी चढ़ा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने अरबी कट की हुई थी और सिंपल आलू प्याज, मतलब सॉरी अरबी प्याज टमाटर वाली बना रही हूँ मैं। और तो ये पानी पूरी है रेडीमेड वाली, पैकेट वाली। इसमें तो पानी बनाएंगे ना, इसमें इसमें डाल दो कटोरी में। हाँ, इसमें आलू बना लेंगे, आलू मसाले। काले चने बॉईल करे थोड़े से और उसमें आलू डाले हैं मैश वाले, उसका मसाला तैयार करेंगे। और ये है पानी पूरी। अच्छा हो रहा है। ये जो आशीर्वाद में बने। हाँ, तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है। मैं फटाफट से गोलगप्पे फ्राई कर रही थी और कुछ ना यहाँ पे जल भी गए थे क्योंकि ऑयल स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। और दूसरी तरफ मसाले के पैकेट आए थे उसके साथ, चटपटे और खट्टा मीठा वाला। तो वो पैकेट जो पानी में मिक्स करके भाभी ने तैयार कर दिए थे, स्टफिंग तैयार कर दी थी। ये हमारे गोलगप्पे बन गए हैं। चटोरा पार्टी पहले बैठ गई है गोलगप्पे खाने, लेकिन मैं बताऊँ कुछ गोलगप्पे जल गए हैं। ये देखो काला जामुन बन गए, गुलाब जामुन। ये देखो नौनी ने सबसे काला वाला गुलाब जामुन है तो इग्नोर करना, हम लोग खाते हैं फटाफट। तो ऑल टोटल हमारे गोलगप्पे बन के तैयार हो गए थे। अब हम पानी पूरी पार्टी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे हमसे ज़्यादा एक्साइटेड थे और बच्चों को इतने पसंद आ रहे थे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा तो इसमें था नहीं, तो इसीलिए वो आराम से खा ले रहे थे। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, इतनी हंसी भी आ रही थी ना इनको देख के। लेकिन हमारा ये गोल मतलब बहुत ज़्यादा तो बने नहीं थे, लेकिन जितने भी बने थे, लेकिन हम बहुत इन्जॉय किया। पापा के लिए हमने थोड़े से रखे थे, मम्मी का तो व्रत था, मम्मी नहीं खाएंगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे गोलगप्पे पार्टी करी है। अभी नौनी को देखना, नौनी किस तरह से खाता है। इस तरह की चीज़ें उसे इतनी पसंद आती है ना। ये देखो नौनी तो उस पर टूट पड़ा है, उसको पैर सीधा करके बैठने की भी फुर्सत नहीं है। आरू कैसा हुआ? चटोरा पार्टी, सारे गोलगप्पे खत्म। नौनी बॉल पकड़ लो, बॉल से ही पी जाओ आप। पेट में तो गया जैसे नहीं है, लेकिन पेट तक पहुंचे ही नहीं है। तो नौनी आरू यहाँ पे खेल रहे हैं टीचर। आरू बनी हुई है मैम, और मैम का स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, खेलने में ध्यान है उसका, पढ़ने में कम है। तो अभी शाम के 7:30 बज गए हैं। सब्जी हमने बना दी है, चाय बना के रखी हुई है। मम्मी एक्चुअली भागवत में गई थी, अभी आए नहीं है। पापा भी घूमने गए थे, पापा भी नहीं आए, तो बाहर अंधेरा भी होने लगा, अब आने वाले होंगे। और मैं आपको गुड न्यूज़ ये शेयर कर रही हूँ कि कल मैं जा रही हूँ अपने मम्मी के घर फाइनली। तो उसकी पैकिंग करने में लगी हुई थी मैं अभी। तो पूरा एक सूटकेस भर के सामान हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे ठंडा हो रहा है और आज तो बारिश भी हुई है, वैसे भी ठंडा ही हो रहा है। तो इसीलिए गर्म कपड़े, इसके कपड़े, मेरे कपड़े, बहुत सारा छोटे छोटे सामान करते करते ना बहुत सारा हो गया है। उसके अलावा मुझे अपने गांव भी जाना है इस बार आप मेरा गांव भी देखोगे, बहुत टाइम के बाद, 2-3 साल से मैं गई नहीं हुआ। तो वहाँ भी जाना है, वहाँ नामकरण है। तो मेरे रिलेशन में भाभी लगती हैं, उनकी बेटी हुई है, तो उसके नामकरण में भी मुझे जाना है एक दिन। तो मैं सोच रही हूँ कल यहाँ से जाके गाँव जाऊँ, अगर कल नहीं हो पाया तो फिर मैं नामकरण के दिन जाऊँगी। तो वो आगे आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे मायके कब जाओगे, तो फाइनली आपको जो है मायके के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो वी आर सो एक्साइटेड। अभी कपड़े सामान पैक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया,
और दिक्कत यह है कि हमारी अपनी गाड़ी है नहीं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से स्टेशन तक कैसे जाना है उसका इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बरेली की तरह ओला, टैक्सी वैक्सी, रिक्शा भी नहीं होते हैं, तो वही मुझे देखना है। और जैसे भी होगा मैनेज करेंगे। मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है क्योंकि मम्मी लोग गाँव जाने वाले, मतलब मेरी मम्मी वो गाँव जाने वाली है, तो मुझे भी मम्मी के साथ जाना पड़ेगा यहाँ से, तो इसीलिए मुझे यहाँ से टाइम से निकलना है। तो देखते हैं कैसा रहता है सुबह सुबह। कल मुझे जल्दी भी उठना पड़ेगा और कपड़े सारे पैक करने में लगी हुई थी मैं। इसके भी गर्म कपड़े पैक किए हुए मैंने और अपने भी, तो नामकरण के हिसाब से भी जो कपड़े होते हैं वो भी मैंने पैक किए। तो सामान इतना सारा हो जाता है ना, मुझे पैकिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सोच सोच के रखनी पड़ती हैं। तो चलिए अब जो है मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, खाना वाना बनाते हैं। और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं 5:30 बजे उठ गई थी और हमारे यहाँ रात भर से बारिश हो रही थी, करीबन 11-12 बजे से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इतना ठंडा हो रहा था। मैंने स्वेटर पहना है और नहाने के बाद सबसे पहले मैंने गरम गरम चाय बनाई है अपने लिए। यार उठ गए हैं और आज इन्होंने लिया है पतला, मतलब ये अपना बेबी ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए। देखो दीदी उड़ा रही है आपको। नोनी गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। हाय गाइस। अब आप भी उड़ो, बैठ जाओ दोनों, उड़ के बैठ जाओ, ठंडा हो रहा है ना। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ रात भर से बारिश हो रही है, मतलब कंटिन्यू 11-12 बजे से शुरू हुई है। इतनी तेज़ बारिश, बादल गरजने की आवाज़ आ रही थी और बारिश कंटिन्यू हो ही रही है, रुकी नहीं है तब से। और आज हमारा घर जाने का प्लान है मम्मी के यहाँ, लेकिन कैसे जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब बारिश रुकेगी तभी हो पाएगा। और वहाँ से मुझे गांव जाना था, लेकिन अब मैं गांव जाने का प्लान कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि ऐसे में नहीं हो पाएगा। वहाँ गांव के लिए और आगे जाना पड़ेगा और ठंडा इतना हो गया, देख सकते हो मैंने ये पहना है और नोनी को भी मैंने ये वाले कपड़े पहनाए हैं। ठंडा भी हो गया है और बारिश में दिक्कत भी है, तो इसीलिए मैं सीधा अपने घर ही जाऊँगी अब यहाँ से। तो वो भी कब जाऊँ, क्योंकि जब बारिश रुकेगी तभी हो पाएगा। तो इसीलिए अभी आरू का स्कूल भी है, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया मैंने, भिंडी की सब्जी, आटा गूंथ के रखा है, रोटी बनानी है मुझे बस। ये लोग अभी उठे हैं। आज नोनी टाइम से उठ गया, आज नानी के घर जाना है ना, इसलिए नोनी खुशी खुशी में जल्दी ही उठ गया है। नोनी नानी को इतनी खुशी हो रही है, नानी के घर जाना है, मतलब और दिन इसको उठाना पड़ रहा था, आज खुद ही उठ गया खुशी से। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। दोनों बेबी ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गए। हाय गाइस। तुम्हारा मनपसंद डोरेमोन। आरू आपको डोरेमोन पसंद है? और क्या अच्छा लगता है? चीकू, चीकू बंटी, ओह मोटू पतलू भी अच्छा लगता है। और नोनी आपको क्या अच्छा लगता है? कार, मिक्की माउस, हाँ, मोटू पतलू, मोटू पतलू, सुपरमैन। ओ सुपरमैन। इतनी सारी चीजें पसंद है नोनी और आरू को कार्टून में ना। आरू तैयार हो गई है स्कूल के लिए रेनकोट पहन के, क्योंकि बारिश रुकी नहीं है। रेनकोट पहन के और नोनी को भी तैयार कर दिया मैंने। नोनी दिखाओ। हेलो भैया। कहाँ जा रहे हो? नानी के घर। दिखा रहे जादू। नानी नोनी दीदी को प्रणाम करो पैरों में बेटा, आगे करो। बाय, फिर मिलेंगे बोलो, फिर मिलेंगे। आए करो बाय। जाना है, मैं भी जाऊंगी। मामा को दे। गुड। अरे आप कहाँ जा रहे हो? नहीं आएगा। हम जीप में जाएंगे ना। आप इधर आओ, देखो किसी बारिश हो रही है, शूज भीग जाएंगे। बाय बोलो दीदी को, यही सीढ़ी से बाय बोलो। अभी आ जाएगी। बाय आरू। आरू को स्कूल छोड़ने के बाद पापा आ गए थे घर और नोनी को हमने आरू का रेनकोट पहनाया और फिर मैं भी निकल गई थी मम्मी के घर के लिए। तो बारिश हो रही थी तो इसीलिए हम इस तरह से गए हैं। मैंने अम्ब्रेला ले ली थी। लोग निकल गए हैं घर के लिए, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो हमें तो जाना ही है, तो इसलिए हम लोग निकल जा रहे हैं यहाँ से, और ताकि हम लोग टाइम से वहाँ पहुँच जाएँ। पापा सूटकेस लेके गए हैं आगे, क्योंकि इतना सामान हो गया है। नोनी बना हुआ है पेंगुइन। आरू का रेनकोट लेके आए हैं क्योंकि अम्ब्रेला नोनी ओढ़ नहीं पाता ना, इसीलिए रेनकोट ठीक है।
चलो आओ। अभी दुकानें भी नहीं खुली हैं, मार्केट बंद है। और आपने मेरे पहले के ब्लॉग्स भी देखे होंगे ना, मतलब मायके से आते हुए जाते हुए हमेशा हम लोग बारिश में फंसते हैं या फिर बारिश होती ज़रूर है उस दिन। तो आज भी ऐसे ही हो रहा था, घर से निकलने से कंटिन्यू जो है बारिश हो रही थी और मेरे मायके पहुंचने से कुछ आगे वहाँ पे जो है बारिश रुक गई थी, कम हो गई थी, क्योंकि मेरे मम्मी की तरफ ना रात भर बारिश हुई थी और थोड़ी देर पहले ही रुकी थी। लेकिन इतना ठंडा मौसम हो गया था, नोनी को मैंने स्वेटर पहनाया है, तो आप इमेजिन कर सकते हो जून के महीने में हम लोग स्वेटर पहन के जा रहे थे और मेरे मायके की तरफ तो और खुला खुला है, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड। वाटरफॉल आ गया, देखा वो देखो माता रानी ऊपर। यहाँ पे नोनी मिल गया है नानी से, बटन दबा के कितना पैड़ा ऐसे। हाँ हाँ चलो। तो यहाँ किसी खड़ी चढ़ाई है और नोनी को रास्ता याद है, आगे आगे खुद चले जा रहा है। ये वाली चढ़ाई है, उसके बाद सीधा सीधा चलना है। नोनी को नानू दिख गए, वो देखो। वाह, यहाँ तो कितना अच्छा हो रहा है बारिश की वजह से। नानू दिख गए, नानू को देखते भाग गया नोनी मिलने के लिए। अब वो नानू को देख के खुश हो गया। तो आ गए हम मम्मी के घर और यहाँ पे खेतों में देखो बारिश की वजह से सब गीली हो रही है मिट्टी, पानी पानी हो रहा है थोड़ा सा। आजकल लगाए हुए हैं धान और मक्के, मम्मी ने अपने खेत में मक्के लगाए। नोनी भाग के पहले ही पहुंच गया है घर। ये देखो यहाँ पे ना कोहरा लगा हुआ सब जगह। वाह कितना प्यारा लग रहा है। नोनी पहले अंदर घुस गया, वो देखो। ये मूली के पत्ते मम्मी ने रखे होंगे। चलो पहुंच गए, इसको रास्ता याद था, पहले से पहुंच गया है घर। नोनी मामी को प्रणाम करा, करा सच में करा। हाय भाभी, प्रणाम। हाँ, और आप कैसे हो?